बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, ये रात को मैंने बादाम आपके सामने सोक किए थे। पूरी रात ये पानी में भीगे रहे हैं। आप देखें ये बिल्कुल फूल गए हैं अच्छे से और ये रेडी हैं कि मैं इनको पील ऑफ करूँ। इनको मैं छील के इनका जैसे मैंने पेस्ट बनाना है वो मैं जब इनको छील के आपके सामने लाती हूँ दोबारा फिर मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूवर्स, ये जैसे कि मैंने रात को बादाम जो थे वो पानी में सोख करके रख दिए थे। अब मैंने इनको छील लिया है। छीलने के बाद अब इनमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो आप नोट कर लीजिए। इसमें 1 किलो 250 ग्राम यानी कि 1.25 किलो के करीब चीनी जानी है। उसके अलावा 10 गिलास के करीब हम पानी इस्तेमाल करेंगे जिससे हम आलमंड मिल्क तैयार करेंगे। इन बादामों को मैं ग्राइंडर में डाल के इस पानी को यूज़ करते हुए आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से आलमंड मिल्क बनाऊंगी वो मैं आपको मेथड बताती हूँ। उसके अलावा इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब सैफ़रन एसेंस है और अरके गुलाब 1 टीस्पून है और 1 टीस्पून हमारे पास इलायची पाउडर है, ये इसमें जाएगा। तो मैं इसका आलमंड मिल्क जिस तरीके से निकालूंगी वो मेथड मैं आपको बताती हूँ। जी व्यूवर्स, मैंने ये तमाम बादामों को ग्राइंडर में डाल दिया। अब मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी डालूँगी और मैं इसको मशीन को चलाऊँगी और इसका एक थिक सा पेस्ट बनाऊँगी। व्यूवर्स, आपने इस तरह से देगची के ऊपर मलमल का कपड़ा अच्छी तरह से वॉश करने के बाद लगा देना है और जो बादाम की पेस्ट हम तैयार करेंगे पानी डाल के ग्राइंडर में, उसको फिर इसमें हम डाल के उससे उसका जो आलमंड मिल्क है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको निचोड़ेंगे तो वो हमें बादाम का दूध जो है वो मिल जाएगा। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी डाला था और इन बादामों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ये बहुत ही स्मूथ सी पेस्ट बन गई। अब मैं इसको किस तरह से इसका दूध निकालती हूँ बादाम का वो मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये मैंने जो बादाम और पानी को मिला के पेस्ट बनाया ग्राइंड करके, उसको मैंने इस तरह से इसके अंदर मलमल के कपड़े के अंदर डाला और यूँ इसको स्क्वीज़ करना है। ये इसका जो तमाम दूध है बादामों का वो इस तरह से निकल जाएगा। इस प्रोसेस को हमने 5 से 6 मरतबा करना है। ये मैंने 3 मरतबा कर लिया है। अब मैं 2 मरतबा तकरीबन और करूँगी और उसके बाद मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये हमारा आलमंड मिल्क रेडी है। जी व्यूवर्स, मैंने आपको मेथड बताया कि किस तरीके से हमने ग्राइंडर मशीन में बादाम डाले और उसके बाद पानी डाल के उसका पेस्ट बनाया और फिर मलमल के कपड़े में उसको निचोड़ के हमने बादाम का दूध हासिल कर लिया। अब मैंने तकरीबन 5 मरतबा इस प्रोसेस को किया है। हर दफ़ा मैंने 1.5 से 2 गिलास पानी डाल के तकरीबन 10 गिलास पानी मैंने आपको बताया था कि इसमें जाएगा। तो मैंने ये इसका आलमंड मिल्क तैयार कर लिया है। अब ये जो पीछे बचा है ये सिर्फ गूदा है, इसमें बादाम का कोई भी टेस्ट या किसी भी किस्म का इसमें से आप दूध हम नहीं निकाल सकते। तो मैंने इसको यहीं पे रोक दिया। अब मैं मज़ीद आगे जो शरबत तैयार करने के लिए हमने प्रोसेस करना है वो आपसे शेयर करती हूँ। जी व्यूवर्स, ये आलमंड मिल्क हमारा रेडी है। इसमें मैं ये जो हमारे पास 1.25 किलो चीनी थी ये ऐड कर रही हूँ। इसको ऐड करके मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। उसके अलावा मैं इसमें 1 चाय का चम्मच जो हमने छोटी इलायची का पाउडर बना के रखा हुआ था वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये ऐड करके मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए मैं पकाऊँगी। फिर जिस तरह से शरबत तैयार होता है वो मैं आपको बताती हूँ। व्यूअर्स, मैंने चीनी डाल के और छोटी इलायची का पाउडर डाल के ये बादाम का जो हमने दूध निकाला था उसको मैंने ऊपर पकने रख दिया है। इस चम्मच को मैं तब तक हिलाऊंगी जब तक कि ये तमाम चीनी इसमें घुल नहीं जाती। इस स्टेज पे अगर मैंने इस चीज़ का ख्याल न रखा, जब तक चीनी घुल नहीं जाती तब तक चम्मच को चलाते रहना है। और क्योंकि अगर ये नीचे लग गई तो फिर हमारा शरबत ख़राब हो सकता है, इसमें स्मेल आ जाएगी। इसलिए इस चम्मच को तब तक चलाएं जब तक कि चीनी घुल नहीं जाती। उसके बाद फिर मैं इसको धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी, लेकिन वक्फे वक्फे से मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगी कि मैं चम्मच चलाती रहूँ।
जी व्यूवर्स, ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पकने के बाद अब हमारा बादाम का शरबत रेडी है। बीच बीच में मैं चम्मच चलाती रही हूँ और साइडों पे जो इस तरह से लग जाता था मटेरियल, उसको मैं उतार लेती थी और इसको मिक्स कर देती थी इस शरबत में। इस चीज़ का मैंने पूरा ख्याल रखा। अब ये देखें कितना गाढ़ा हो चुका है सिरप। इस वक्त ये हमारा शरबत रेडी है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जी व्यूवर्स, हमारा बादाम का शरबत तैयार है। व्यूवर्स, इसमें मैंने आपको शुरू में जो इंग्रेडिएंट्स बताए थे उसमें मैंने आपको 2 एसेंस बताए थे। अगर आप वो ऐड करना चाहें तो करें, अगर आप ना पसंद करें तो आप उनको स्किप कर दें। क्योंकि मेरे बच्चे एसेंस की खुशबू लाइक नहीं करते, फैमिली मेम्बर बाकी के भी, तो मैं ऐड नहीं करती। हम लोग ऐसे ही शौक से पीते हैं इसको। आप भी अगर पसंद ना करें तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। हमारा बादाम का शरबत रेडी है। इसको 2 तरीक़ों से सर्व कर सकते हैं। एक तो ये मैंने आइस क्यूब्स डाले और शरबत डाल रही हूँ। तुक में बलंगा है, मैंने भिगो के रखा हुआ था। इस ग्लास में 2 चम्मच तुक में बलंगा डाल रही हूँ और एक को मैं दूध से रेडी करूँगी और एक को मैं पानी से रेडी करूँगी। देखिए व्यूवर्स, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से दोनों ड्रिंक रेडी हो गए हैं, दूध में भी और इस तरह से पानी में मिला के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके फ़ायदे के बारे में बात कर लें। इसमें बादाम के शरबत में विटामिन ई बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है और विटामिन डी से भरपूर है। ये लैक्टोज फ्री है। कहने का मकसद ये है कि इसमें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा विटामिन्स मौजूद होते हैं, मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो कि हमारी हड्डियों और हमारी आँखों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। माह रमज़ान के टेबल पे आप इसको ज़रूर शामिल करें अपनी अफ्तारी की चीज़ों में और मुझे दुआ में याद रखें। मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।